9 महीने से एक लाश घर पर पड़ी थी और किसी को इसकी खबर नहीं थी। ये लाश किसी आम इंसान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक जानी मानी अदाकारा हुमैरा असगर की थी। सबसे पहले आपको खबर दें, डिफेंस फेज 6 से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का ये मामला हुमैरा असगर ने पाकिस्तानी मीडिया में बहुत अहम किरदार अदा किया और उन्होंने ARY डिजिटल जैसे बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम किया। 8 जुलाई 2025 को कुछ कोर्ट के एहलकार और पुलिस दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हुमैरा असगर का दरवाजे ना खोलने पर वो उनको मजबूरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं फर्श पे एक लाश पड़ी है। इस बात से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि ये लाश किसकी थी, क्योंकि उस लाश की हालत बहुत ख़राब थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इस बात की तफ्तीश की जाती है कि ये लाश किसी आम इंसान की नहीं, ये हुमैरा असगर की थी। और उस रिपोर्ट से पता चलता है कि अक्टूबर 2024 में हुमैरा असगर इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। पर सवाल ये था, एक लाश जो 9 महीने से एक घर पर पड़ी है, आखिर उसकी बदबू किसी को क्यों नहीं है? आखिर किसी को कैसे नहीं पता लगा कि हुमैरा असगर को मरे हुए 9 महीने हो गए हैं? हुमैरा असगर की डेथ एक आम डेथ नहीं थी जिस तरह पाकिस्तानी अदाकारा आयशा खान की हुई। सबसे पहला सवाल यह है कि अगर हुमैरा असगर की लाश 9 महीने से घर पे पड़ी थी तो आखिर उसकी बू लोगों तक क्यों नहीं आई? हुमैरा असगर जिस अपार्टमेंट में रहती थी वो 3rd फ्लोर पे था और उसके सामने सिर्फ एक अपार्टमेंट था। हुमैरा असगर की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने जब उनके नेबर से इत्तला ली तो उनके मुताबिक कि वो सितंबर 2024 से लेके फरवरी 2024 तक वेकेशन पर जा चुके थे, यानी कि 5 महीने की वेकेशन। अब कराची जैसे शहर में जहां भाग दौड़ और नौकरी के पीछे और चीज़ों में लोगों को वक्त नहीं मिल पाता अपने लिए टाइम निकालने के लिए, और अक्सर हम लोग वेकेशंस पर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ, पर ऐसा क्या हुआ कि वो 5 मंथ्स की वेकेशन पर चली गई? इस बात पे मैं सवाल नहीं उठाता, क्योंकि ये सवाल उठाना और इस चीज़ की तफ्तीश करना ये पुलिस का काम है। पर दोस्तों, क्या ये इत्तेफाक नहीं कि हुमैरा असगर की मौत से कबल 1 मंथ पहले उनके पड़ोसियों का 5 महीने के लिए वेकेशंस पर चले जाना और बिल्कुल उनकी डेड बॉडी मिलने के करीब में उनका वापसी लौट आना, तो ये चीज़ क्या शक में नहीं डालती? और इसके अलावा अगर हुमैरा असगर केस से मैं रिलेटेड दूसरे शक पे जाऊँ तो वो ज़्यादा है हुमैरा असगर के अपार्टमेंट के मालिक मकान का। हुमैरा असगर जिस अपार्टमेंट में रहती थी वो अपार्टमेंट रेंट पे उन्होंने मालिक मकान से लिया हुआ था, और सबसे ज़्यादा शक इस केस में उनके मालिक मकान पे जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हुमैरा असगर की अपने मालिक मकान से लेके अक्सर अनबन रहती थी, यहाँ तक कि वो अक्सर उनका नंबर ब्लॉक भी कर दिया करती थी। दोनों का यहाँ तक का कोर्ट में केस भी चल रहा था जिसकी सुनवाई बार बार की जा रही थी। हुमैरा असगर के मालिक मकान ने अक्सर उनको निकालने की धमकी दी और यहाँ तक कि हुमैरा असगर को कोर्ट का राब्ता करना पड़ा, और कोर्ट ने हुमैरा असगर के हक में फ़ैसला दिया और उनको मज़ीद उस मकान में रहने की इजाज़त दी। पर मालिक मकान को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिससे लेके वो अक्सर हुमैरा से लड़ा करते थे। और हुमैरा असगर ने ये कहानी अक्सर अपने दोस्तों में बताई और इस मसले को डिस्कस भी किया। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हुमैरा असगर के घर पे दस्तक देने वाले कुछ कोर्ट के वकील और पुलिस वाले थे। हुमैरा असगर के गेट ना खोलने पर जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो दोस्तों वो उसी सिलसिले में आए थे। हुमैरा असगर के मालिक मकान ने हुमैरा पर केस किया हुआ था, जिसका नोटिस पीरियड बार बार हुमैरा के पास आया करता था, पर हत्ता हमें मालूम नहीं था वो हमें दुनिया से छोड़ के जा चुकी हैं, और कोर्ट उसकी सुनवाई का इंतज़ार करती थी। थोड़े अरसे बाद हुमैरा के पेश ना होने पर कोर्ट ने एक तरफा फैसला मालिक मकान के हक में सुनाया और मालिक मकान को इजाज़त दी कि वो अपना घर खाली करवा सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पे, हुमैरा असगर के घर की कहानी। हुमैरा असगर के घर में से 2 स्टेटमेंट आए, एक उनकी भाभी का और एक उनकी वालदा का। उनके मुताबिक कि उनका आखिरी राब्ता हुमैरा से हुआ। हुमैरा की भाभी ने कहा कि कुछ अरसा पहले हुमैरा के बड़े भाई ने उनको तलाक दे दी, और उन्होंने ये दावा किया कि अक्सर हुमैरा के बड़े भाई और हुमैरा के बीच में झगड़े होते थे जायदाद को लेकर, यहाँ तक कि एक बार उन्होंने हुमैरा को घर से भी धक्के देके बाहर निकाल दिया था। और उनका ये भी दावा था कि हुमैरा के छोटे भाई बहन को मेडिसिन दे देकर उनकी मेंटल स्टेबिलिटी उनके बड़े भाई ने ख़राब कर दी ताकि वो जायदाद में उनसे हिस्सा नहीं मांगे। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। हुमैरा की वालदा का कहना है कि आखिरी बार उनकी हुमैरा से जब बात हुई तो हुमैरा काफ़ी रो रही थी। वो कॉल पे ये शिकवा कर रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं, मुझे जायदाद में से कुछ हिस्सा दो, मेरा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है, यहाँ तक कि मेरी सिम भी कुछ अरसे में बंद होने वाली है, मेरी कुछ मदद करें। और हुमैरा की वालदा ने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और अपनी बेटी का हाल पूछने की शायद सहमत नहीं हुई, और थोड़े अरसे बाद हुमैरा का नंबर लगना बंद हो गया। पर किसी को भी परवाह नहीं थी कि एक लड़की जो अचानक से गायब हो गई, जिसने 9 महीने से किसी का राब्ता नहीं हो पाया, जाके उसका हाल अहवाल पूछें। और यहाँ तक कि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि हुमैरा के कॉल रिकॉर्ड्स में हुमैरा ने करीब 10 लोगों को कॉल की मदद मांगने के लिए,
اور سوال یہ ہے کہ اس وقت کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آیا۔ اور دوستو کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک خواتین کی لاش کی ویڈیو منظر عام پر اچانک سے دنیا کے سامنے یوں آ جاتی ہے بغیر کسی پردے کا لحاظ رکھے۔ دوستو کتنی شرم کی بات ہے کہ بغیر کسی کی زندگی کی کہانی جانے بغیر کسی ثبوتوں کے بغیر اس بات کا اندازہ لگا لینا کہ اس کی موت کی وجہ یا تو کوئی ڈرگس یا تو کوئی دوسرا نشہ ہو۔ دوستو کتنی شرم کی بات ہے کہ آج ہم اپنے آس پڑوس میں حال پوچھنا بھول گئے۔ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان آج ہم دونوں طرح سے ناکام ہیں۔